हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे सर कुछ करेंसी वगैरह से टॉपिक बनाए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको कहीं से भी कोई भी देश या मतलब उनकी राजधानी या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है। और मुद्रा आपको सब यही मैं एक ही वीडियो से मतलब टॉपिक के बाद स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में बताना, तो ये वीडियो आपके लिए जारी रहेगा। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है, सिंपल सब तरीका देखो। सबसे पहले कैसे करना है, सब कुछ चीज़ लिखा मिलेगा और शाम को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो बेटेंशन रहना। सबसे पहले अपने लिया फ्रेंड क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जिनका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ अवेलेबल है, जिसको जो पसंद आए वो कर लेना, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और यहाँ की करेंसी की बात किया तो क्या है? डॉलर। क्या है फ्रेंड्स? डॉलर। वहाँ पेपर में कभी भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लिख के नहीं आएगा, ठीक है। केवल डॉलर लिख के आएगा आपके लिए, तो आप डॉलर लगाना, ठीक है, वहाँ पे। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए, कौन की? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ की ये तीन चीज़ें आप याद रखना अच्छी तरह से, यही आपके पेपर में पूछा जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा क्या होगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना क्या है? सिंगापुर। तो सिंगापुर में क्या करना है फ्रेंड? देखो, सिंगापुर की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ की करेंसी है सिंगापुर की क्या? डॉलर। सिंगापुर की भी क्या है? डॉलर फ्रेंड, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना। और यहाँ की जो पार्लियामेंट या सांसद है तो उसका गणराज्य बोलते हैं। जो पार्लियामेंट मतलब जो सांसद होता है ना, उनका भी पूछा जाता है सांसद, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? सेल्फन रामनाथन। कौन है? सेल्फन रामनाथन। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन है? ली जियानलोंग। कौन है? ली जियानलोंग। अब देखो, सिंगापुर यानी कि सिंगार, डॉलर का डॉल, बेबी डॉल, सुन लिया। और यहाँ के कौन होंगे? और पार्लियामेंट की बात की जाए यानी सांसद, कौन? संसदीय मतलब जो वहाँ की सांसद होती है, ठीक है। तो वहाँ के सांसद का नाम क्या है? गणराज्य। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ के कौन है? सेल्फी, यानी कि सेल्फी ले लो। अच्छे हो गए बेबी डोल तो सेल्फी लेने लगे, क्या लेने लगे? सेल्फी। तो सेल्फनाथ, ठीक है, सेल्फान और रामनाथन। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ली जियान, यानी कि लीली का, ले ली मैंने कितनी? बहुत सारी। ली जियान, ली जियान, ली जियान, क्या ले ली? सेल्फी। तो याद रखना आप क्या रखोगे। सिंगापुर की कैपिटल की बात किया तो क्या है? सिंगापुर है, ठीक है। यहाँ की सिंगापुर की कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा की बात किया तो क्या है? डॉलर है। यहाँ की पार्लियामेंट की तो गणराज्य। और यहाँ के राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट कौन है? सेल्फॉन, यानी कि सेल्फी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मंत्री कौन है? तो ली जियान। फ्रेंड देखो, अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप याद कर लो तो कन्फ्यूज रहोगे, तो थोड़ी बहुत ना हिंट मिल जाएगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मारटानिया। क्या है? मारटानिया। तो इसको कैसे याद रखोगे फ्रेंड? देखो, मारटानिया को कैसे याद रखोगे? मारटानिया, तो इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? नौका कोट। क्या है? नोवा कोट। क्या है फ्रेंड्स? मारटानिया। तो यहाँ की राजधानी नौकाटो। और यहाँ की भाषा है फ्रांसीसी, इसको छोड़ो। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ की मुद्रा, तो युगोगाई यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? मोहम्मद औलाद बिलाल, ठीक है। आप यहाँ से इतना अच्छे याद मत करना, औलाद बिलाल वगैरह। इसकी कैसे याद रखोगे? देखो, मारटाना यानी कि मारना, क्या? मारना। तो नौ का, यानी कि नौ, अपने जो नाखून होते हैं, नाखून वैसे कौंटा करते हैं तो कौंटा देना, यानी कि नाखून। तो यह कैपिटल क्या गई? मारटाना यानी मारना, कैसे? नाखून से। तो नोवा क्या गई? नोवा यानी कौवा, ठीक है। तो कौंटी मारता है कौवा, तो नोवा। यहाँ की रही बात किया तो क्या होगी? उगैया। क्या होगी? गैया, मतलब खा लिया, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बात किया तो मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद, मोहम्मद औलाद बिलाल। क्या? मोहम्मद औलाद बिलाल। तो इसने मतलब याद रखना, ठीक है। ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं, तो बस आपको याद करवाने के लिए हिंट लगा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। ये फ्रेंड्स आपका कैपिटल है, राज्य स्टेट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसमें ये भी आपके लिए इंक्लूड किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। बहुत से स्टूडेंटों को अभी राजधानी भी याद नहीं है। आपको पता है कि आपके पेपर में एक पक्का मतलब कनेक्शन किया जाएगा, यहाँ से एक कैपिटल पूछी जाएगी, तो आप लोग उनको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। राजधानी, क्या? राजधानी। अब देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ छत्तीसगढ़ की, यानी कि आप 36 गाड़ी लेने जाओगे। क्या लेने जाओगे? 36 गाड़ी। तो 36 गाड़ी लेने जाओगे तो पहली फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? राय, राय बांधना पड़ेगी। क्या बांधना पड़ेगी? राय बोले यानी सलाह। क्या करना पड़ेगी? सलाह करना पड़ेगी, राय बांधना पड़ेगी घर वालों की, ठीक है। तो राय बांधना पड़ेगी, ठीक है। और भूपेश, क्या है?
अब छत्तीसगढ़, अब आप कोई भूत तो नहीं हो, ठीक है, क्या नहीं हो, भूपति यानी कोई राजा वगैरह, सो आप मतलब गाड़ी ले आओगे, भूपेश मतलब भूपति मतलब होता है राजा वगैरह, यानी छत्तीसगढ़ी मंगा ली उसने। अपन तो आप आम आदमी है तो अपन को राय बांधना पड़ेगी, ठीक है, तो राय बांधना पड़ेगी। और जी कौन है, अनुसुईया, अनुसुईया माता की अपन क्या करेंगे, मन्नत मांगे थे ना कि हमारे मतलब पूरी कम मनोकामना ये तम आपके यहाँ प्रसाद चढ़ा देंगे, तो अपने साथ में कौन सा आएंगी, अनुसुईया माता भी जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में क्या चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ी, या क्या मान फिर राय, तो रायपुर आ जाएगी। भूपति यानी भूपति तो है नहीं है, तो भूपति यहाँ की भूपेश का आ जाएगी, राजा आ जाएगी राजधानी, यानी मुख्यमंत्री भूपेश है गए, और राज्यपाल कौन, अनुसुईया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ याद रखना आप, ठीक है। मैं शाम को इसकी PDF अवेलेबल करवा दूँगा, आप डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्या है, श्रीलंका। तो फ्रेंड श्रीलंका में कैसे याद रखोगे आप लोग, श्रीलंका में तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को याद है। देखो राजधानियाँ, इसमें फ्रेंड 2 राजधानियाँ श्रीलंका की, कौन कौन सी, कोलंबो और जयवर्धनेपुरकोटे। तो यहाँ से दोनों पूछी गई थी पिछली बार, ठीक है। तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेकोटे श्रीलंका, ठीक। और रुपया यहाँ की करेंसी है। और कौन है प्रधानमंत्री, कौन है, महिंद्रा राजपाचे। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री, महिंद्रा राजपाचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी मतलब इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा याद करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ याद कर लेना, आपका पेपर बहुत काम अच्छा मतलब काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड देश आ गया बेलारूस, क्या देश आ गया, बेलारूस। तो बेलारूस की राजधानी क्या होगी, मिन्स्क, क्या होगी, राजधानी का सबसे बड़ा शहर है ये मिन्स्क, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर लुकानसो। अब देखो फ्रेंड्स आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि सर कहीं तो प्रधानमंत्री हैं कहीं है ही नहीं है, कहीं देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मतलब अपने भारत के अंदर किसकी चलती है, प्रधानमंत्री चलती है। तो ऐसे मतलब कई देश ऐसे हैं वहाँ राजा बने रहते हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री चलती है, तो उनका मतलब वही फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अपने यहाँ MP में मतलब अपने भारत की बात की जाए तो यहाँ कौन चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह। तो ऐसे मतलब हर एक राज्य में ऐसे चलता है। तो यहाँ की जो राजधानी क्या है, मिन्स्क है। और राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर। और प्रधानमंत्री कौन है, दामित्री रमास। कौन है यहाँ के, दामित्री रमास। बेलारूस यानी कि बेल को लग गई मिर्ची, का लग गई मिर्ची यानी कि मिन्स, ठीक है, कहा मिन्स। अब मिन्स होगी तो क्या करोगे, लुक्का यानी कि लुकाओगे, क्या करोगे उसको, लुकास, लुकास यानी लुक्का, क्या करोगे, लुकास। अले अले क्या करोगे, अले अले तुम चिल्लाओगे, क्या लगी उसके पीछे तो चिल्लाओगे ना, अले अले, इसको लुक्का हो गया, क्या हो गया, लुक्का। और यहाँ के दामित्री कौन है, रमास, दामित्री रमास यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखना हमारी, ये आपको नॉर्मल चीज़ से याद नहीं होंगी, आप कितना भी रट्टा मारने याद नहीं होंगी, आप इनकी कैसी भी ट्रिक, आप इनको नाम पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम होती होगी, समझ रहे हो। तो आप इनको उल्टा सीधा नाम लेके याद कर लियो कैसे करके, बस पेपर में आपको अटेंड करना है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ आपको, जैसा बनना तैसा। ये देख लो यूनाइटेड, इसको फ्रेंड इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UAE, कभी कभी ये भी लिख के आता है UAE, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, यूनाइटेड अरब इमारात, ठीक है। तो इसके राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नायान। और राजधानी क्या है इसकी, अबू धाबी। मुद्रा क्या है, अमीरात और दिरहम, ठीक है। तो इसकी ये दिरहम में याद रखना, दिरहम ज़्यादा पूछी जाती है। तो खलीफा देखो यूनाइटेड यानी कि यू आप कैसे हो, खलीफा जैसे, कौन जैसे हो, खलीफा। खलीफा जैसे क्यों हो, क्योंकि आप दाबी हो, एक मतलब आबू बाबू, कौन, आबू बाबू, तो बाबू से याद रखना। और मुद्रा क्या है यहाँ की, संयुक्त राज्य अरब यानी कि अमीरात, यानी कि अमीरात देहरम, अमीरात देहरम, अमीरात देहरम, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ गया अपना महाराष्ट्र, क्या होगा, महाराष्ट्र। अब देखो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी, मुंबई, क्या होगी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, याद रखना, ठीक है। और यहाँ की मुंबई राजधानी हो गई। और यहाँ की मैं बात करूँ राज्यपाल की, तो भगत सिंह, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और CM कौन है यहाँ के, उद्धव ठाकरे, कौन है, उद्धव ठाकरे। अब याद रखना देखो महाराष्ट्र यानी कि जो महान लोग होते हैं, महान लोग तो वे कहाँ रहते हैं, मुंबई में। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी एक्टर सब कहाँ रहते हैं, मुंबई में, तो ऐसे याद रखना। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, महाराष्ट्र। अब महान लोग, अब महान लोग कौन होते हैं, जैसे मान लो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो महान लोग हैं ये, कौन है, भगत सिंह अपने जो महान लोग थे। और उद्धव ठाकरे यानी कि उद्धव हुआ, जिन लोगों से क्या हुआ अपने भारत में, एक उद्धव हुआ। उद्धव मतलब होता है एक भारत के अंदर नया जुनून पैदा हुआ, ठीक है। अभी भी आप जानते हो किताब पढ़ते हो तो एक अपने अंदर भी एक नया फील होता है, जुनून। तो इसी प्रकार से मतलब उद्धव हुआ। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी, महाराष्ट्र यानी महान लोग तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई हो गई यहाँ की कैपिटल। और भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे, ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स, ये तो सारी चीज़ याद होंगी आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ।
और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो राजधानी क्या है यहाँ की? अब फ्रेंड्स आपको उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर। उत्तर प्रदेश याद रखना। क्या? उत्तर। और उत्तर देना कितने देना? उत्तर देना तो लखनऊ, यानी कि लाखों उत्तर देना। कितने देना? लाखों। जैसे मतलब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आप लाखों क्वेश्चन याद करके जाते हो। कैसे याद करने जाते हो? लाखों। लाखों याद करके जाते हो। तो यानी कि आनंद से, आनंद से कैसे याद करके जाते हो? आनंद से। एक आनंद मतलब आनंद से। और कौन से? मतलब योगी। जैसे हमारा कोई भी स्टूडेंट अभी योगी बन के रहता है, ना कोई फिल्म देखता है ना कुछ, ना मतलब सब सिंपल बन के, तो ये मतलब योगी के नेत्र है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ कौन है? मुख्यमंत्री है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो फ्रेंड, मैं इसकी शाम को पीडीएफ अवेलेबल का तो याद करवा लेना चित्राज, ठीक है। अब आगे आंध्र प्रदेश। क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फ्रेंड देखो, यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती और हैदराबाद, दो कैपिटल है यहाँ की, तो दोनों पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरह से याद रखना। आंध्र व्यक्ति क्या? आंध्र। यहाँ के विश्वभूषण कौन है? हरिचंदन। और YS जगनमोहन रेड्डी कौन है? आगे CM है। अब फ्रेंड याद कैसे रखोगे? आंध्र प्रदेश की कैपिटल यानी कि अमीर। आंध्र में यानी कि अंधे व्यक्ति का, अंधे व्यक्ति एक तरह के हद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हद। कैसे? क्योंकि आपको पता है अंधे व्यक्ति किसी को सुनते तो है नहीं है, वो दीवार में चढ़ देते हैं, कहीं चढ़ देते हैं, तो उसे बोलते हैं हैदराबाद। दीवार में चढ़ देते कि नहीं देते? आपने देखा होगा कहीं कहीं सूर्य लोग महाराज जो बाबा आते हैं, कहीं किसी में भी चढ़ देते नहीं, वो हद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हद पार। और इसके यहाँ के कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल से याद रखो क्या? यानी कि विश्वभूषण, यानी विश्व में का, विश्व में उनको कहीं भी छोड़ दिया है तो वो हद पार कर देते हैं। और YS जगनमोहन रेड्डी यानी कि जग, यानी जग में, पूरे भारत के अंदर, जग में, विश्व में, तो ऐसे याद रखना। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहीं अन्य याद कर दिए तो हैदराबाद। और कहाँ पे हद कर दिए? तो विश्व में कर दिए थे। विश्व में यानी जगह में, तो जगन है, ठीक है। दोनों चीज़ याद आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या फ्रेंड्स? गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। और यहाँ के विजय रूपानी, आचार्य देव। अब गुजरात कैसे रखोगे? यानी कि गुजर गए। कौन गुजर गए? गांधी जी गुजर गए, मर गए, ठीक। और यहाँ की गुजर गए यानी विजय की प्राप्ति कर गए। क्या कर गए? जो आदमी स्वर्गवास हो जाता है उसको विजय की प्राप्ति बोलते हैं। क्या हो गया? विजय की प्राप्ति। मतलब जो भी अपने पहले सूरवीर थे जो मर जाते हैं उन्हें विजय की प्राप्ति बोलते हैं। और कैसे थे? भी एक आचार्य थे। कैसे थे? आचार्य देव, यानी देवता के समान थे। जो लोग मर चुके हैं अपने महान, तब एक देवता के समान थे। तो आचार्य कौन थे? आचार्य देवव्रत। और विजय रूपाणी यहाँ कौन है? मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और राजधानी क्या की? गांधीनगर। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, एक आध दो क्वेश्चन मैंने ऐसा भी इंक्लूड किया है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात बताना मैं, देखो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है आगे RBI की? शक्तिकांत दास। और यहाँ मुख्यालय क्या है? मुंबई में। और संस्थापक ब्रिटिश राज, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी, संस्थापक कौन है इसके? तो ब्रिटिश राज। कौन है? ब्रिटिश राज। और इसका मुख्यालय क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है, याद रखना। और RBI की फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स रिलायंस। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि अब आपके एग्जाम में भी थोड़ा टाइम लगा तो कुछ नया ही पूछेगा आपसे, थोड़ा कठिन, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिलायंस। तो रिलायंस का क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसके जो CEO हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी है। और इसके मालिक भी मुकेश अंबानी है। और ये संस्थापक है, मतलब इसको जो स्थापना किया था, किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। और कब किया था? 8 मई 1973 को। कब किया था? 8 मई 1973 को, ऐसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड्स क्या? ये अपना क्या? BCC। क्या है ये? BCC। BCCI। BCCI है अपना। तो बॉर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? सौरभ गांगुली। BCCI की राष्ट्रपति कौन है? सौरभ गांगुली। और यहाँ की महिला कोच कौन है? कौन महिला कोच? तो WB रमन। कौन है? WB रमन। WB रमन है। और पुरुष कोच की बात किया तो रवि शास्त्री अभी वर्तमान में। तो याद रखना फ्रेंड, महिला कोच कौन है अभी वर्तमान में? तो WB रमन है। और पुरुष कौन है? रवि शास्त्री। और यहाँ के सचिव कौन है? जय शाह। और मुख्यमंत्री मतलब मुख्यालय, सॉरी मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। तो याद रखना फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ICC।
फ्रेंड इनकी फुल फॉर्म याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑफ क्रिकेट काउंसिल क्या होता है, ठीक है। तो इसकी इतनी सही याद रखना। और इसका नेक्स्ट क्या पूछा जाता है आपसे? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका सीयू कौन है? मनु सहानी। कौन है? मनु सहानी। मनु सहानी सीयू है। और ये यूएई, अभी मैंने आपको बताया था यूनाइटेड का बताया था, यूनाइटेड और यूएई। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को। तो फ्रेंड्स 1909 को दो की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? 1909 को आईसीआईसी की स्थापना हुई थी। और यूई यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 को। और इस आईसीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 को, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ याद रखना और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? दुबई में ही है, आईसीआईसीआई का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग सारे हो गए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना ये टॉपिक अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब मुझे को नहीं पता कि आपको ट्रिक अच्छी लगेगी नहीं, मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा लिंक याद करवाने का है। तो आप लोग जैसे मतलब जैसे याद बन जाए तैसे याद कर लेना, जैसे मान लो आप कर पाते ऐसे, बस पेपर में आपको अटेंड करना है। चलो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और सभी लोग इस वीडियो को जरूर रिस्पॉन्स देना कैसा लग रहा है, तो और भी वीडियो में आगे डालता रहूँगा। और ये सारे अपडेट फ्रेंड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पुराना नहीं है, जो अक्टूबर में अभी नए नए चेंज हुए वही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। अपना सभी लोग ख्याल रखना।